इहैवतैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही समब्रह्म तस्मात् ब्रह्माणि ते स्थिताः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवत गीता के 5वें अध्याय का 19वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, इहैवतैर्जितः सर्गो, अर्थात यहाँ ही वो अर्जित करते हैं सृष्टि को। येषाम साम्ये स्थितम मनः, अर्थात जो इस समभाव में मन को स्थित करते हैं। निर्दोषम ही सम ब्रह्म, अर्थात दोष मुक्त होकर समान ब्रह्म के। तस्मात् ब्रह्माणि ते स्थिता, अर्थात उस ब्रह्म में स्वयं को स्थित करते हैं। तो यहाँ पर जो संकेत है वो वास्तव में उस व्यक्ति के बारे में है जिसने कि स्वयं को इस संपूर्ण सृष्टि के सामने समर्पित कर दिया। तो जब कोई व्यक्ति अपने अहंकार को नष्ट करके इस सृष्टि के सामने समर्पण कर देता है, तो ये जो सृष्टि है वो भी उस व्यक्ति के सामने समर्पण कर देती है। तो यहाँ पर जब व्यक्ति सृष्टि के सामने समर्पण करता है तो वो वास्तव में इस सृष्टि के पीछे की जो शक्ति है उसके सामने अपनी इच्छा शक्ति को समर्पित कर रहा होता है। तो इस प्रकार से वो इस शक्ति की पूजा कर रहा होता है, अपनी इच्छा शक्ति को इसके सामने समर्पित करके। अब श्री कृष्ण पहले ही कह चुके हैं कि जिस प्रकार से तुम मेरी पूजा करते हो, ठीक उसी प्रकार से मैं तुम्हारी पूजा करता हूँ। तो जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति को ईश्वर के सामने समर्पित कर देता है, तो ईश्वर की जो इच्छा शक्ति होती है वो उस व्यक्ति के सामने समर्पित हो जाती है। तो इस प्रकार से ऐसा व्यक्ति जिसने कि परमात्मा के आगे अपने सभी कार्यों को समर्पित कर दिया है, उसके जो कार्य होते हैं वो वास्तव में ईश्वर के कार्य के साथ ही जुड़ जाते हैं, क्योंकि ईश्वर जो होता है वो अपने कार्यों को उसके लिए समर्पित कर देता है। तो यहाँ पर होता यह है कि ईश्वर की इच्छा शक्ति और उस व्यक्ति की इच्छा शक्ति एक ही हो जाती है, और इस प्रकार से वो जो व्यक्ति होता है वो ईश्वर का ही कार्य करने लगता है। तो इसी बात को यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यहीं पर इसी संसार में जो व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति को ईश्वर के सामने समर्पित करता है वो संपूर्ण सृष्टि को प्राप्त कर लेता है। और वो संपूर्ण सृष्टि को प्राप्त करता है क्योंकि उसने अपने मन को इस समभाव, और समभाव यहाँ पर है जो ब्रह्म का भाव होता है, जो कि किसी भी स्थिति से चंचल नहीं होता, जो कि बिल्कुल स्थिर है। तो जो इस समभाव में अपने मन को स्थित कर लेता है वो संपूर्ण सृष्टि को यहीं पर प्राप्त कर लेता है। ऐसा जो व्यक्ति होता है वो दोष मुक्त हो जाता है, और क्योंकि उसने स्वयं को ब्रह्म में स्थित कर लिया है इसलिए वो और ब्रह्म वास्तव में एक ही हो जाते हैं, और इस प्रकार से वो ब्रह्म ही हो जाता है। तो इसीलिए जो उपनिषदों का महावाक्य है कि मैं ब्रह्म हूँ, उस स्थिति को ऐसा व्यक्ति जो होता है वो प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर जो बात हमें समझनी है वो यही है कि हम अपने अहंकार से जुड़कर इस अहंकार की जो इच्छा शक्ति है उसको इस संसार पर थोपने के बजाय हमें वास्तव में करना ये चाहिए कि अपनी इच्छा शक्ति को इस संपूर्ण सृष्टि की इच्छा शक्ति के सामने समर्पित कर देना चाहिए। अर्थात जब ये सृष्टि कुछ परिवर्तन लाना चाह रही है तो हमें अपनी इच्छा शक्ति से ये नहीं कहना चाहिए कि ये जो परिवर्तन है ये बुरा है। इसके विपरीत हमें इस परिवर्तन को अपनाना चाहिए और अपने कार्यों को इस परिवर्तन के अनुरूप करना चाहिए, तभी हम वास्तव में इस सृष्टि के साथ एक हो सकेंगे। और ऐसी स्थिति में सृष्टि का जो कार्य है वो वास्तव में हमारे सामने झुक जाएगा, अर्थात ये सृष्टि जो होगी वो हमारी सहायता करने लगेगी, और उस रूप से इस संपूर्ण सृष्टि में कल्याण बढ़ता जाएगा। ये जो विचार है ये वास्तव में केवल सनातन धर्म का विचार नहीं है, इस विचार को आप इस्लाम में भी देख सकते हैं। वास्तव में इस्लाम में जो इस्लाम को कहा जाता है कि इस्लाम का अर्थ होता है अल्लाह के सामने समर्पण करना, वो वास्तव में ये ही विचार है। और यदि आप कुरान की शिक्षाओं को देखें और उनको ठीक रूप से समझें, यानी बहुत अच्छे समझें, जो मुफ्ती लोग और जो मौला और जो इनके बाकी जो लोग होते हैं उनके नहीं, उनको ठीक रूप से यदि आप समझें तो आप यही देखेंगे कि वहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि जो ये दिव्य शक्ति है जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रही है, जिसको कि हम ईश्वर कहते हैं और जिसको कि मुसलमान जो है वो अल्लाह कहते हैं,
यदि उसकी इच्छा के सामने तुम समर्पण करोगे तो ये तुम्हारी सहायता करने लगेगी। होता वास्तव में ये है कि अपने अहंकार के साथ में जुड़ करके हम इस इच्छा शक्ति को समझ नहीं पाते और अपनी इच्छा शक्ति को सामने लगाना चाहते हैं और इसलिए हम सारी समस्याएं उत्पन्न करते हैं। आप इसको ऐसे ही देख सकते हैं कि जब मुसलमान ये कहते हैं कि हर किसी को मुसलमान बना दो और यहाँ पर कुछ भी कर लो इस प्रकार का, तो वो वास्तव में उस इच्छा शक्ति के सामने नहीं समर्पण कर रहे हैं, वो वास्तव में अपनी इच्छा शक्ति को भी थोपना चाह रहे हैं और इस प्रकार से समस्या उत्पन्न हो रही है। ठीक इसी प्रकार से जो सनातन धर्म है उसमें भी इस प्रकार की गलतियां की गई हैं, जहाँ पर कि जो पर्यावरण में परिवर्तन हो रहे थे, जो जिस प्रकार से सनातन को उसके अनुरूप चलना चाहिए उस रूप से सनातन नहीं चला और इसी कारण से सनातन को बहुत हानि हुई। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि सनातन को छोड़ करके दूसरे संप्रदायों में चले गए, क्योंकि सनातन ने जो दिव्य शक्ति है जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रही है उसके सामने समर्पण नहीं किया और अपनी ही इच्छाओं को सामने थोपना चाहा। इसी कारण से आप देख सकते हैं कि कितना सारा संघर्ष करना पड़ा सनातन की बुरी प्रथाओं को हटाने में, जैसे कि सती प्रथा हो गई या विधवा का जो पुनर्विवाह है उस प्रकार की प्रथा हो गई। तो जब इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही थी सनातन में और सनातन जो है उसके प्रति समर्पण नहीं कर रहा था, तो सनातन को कितनी हानि हुई। ठीक उसी प्रकार से इस्लाम में भी जो इस्लाम के अनुयायी हैं वो आज के समय की जो स्थिति है उसके सामने समर्पण नहीं करना चाह रहे हैं, अपनी पुरानी जो उनकी मान्यताएं हैं उनको ही आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और इस प्रकार से वो इस दिव्यता के सामने समर्पण नहीं कर रहे हैं, जिस कारण से उनके साथ में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो इस बात को हम सबको समझना चाहिए कि ये जो संपूर्ण सृष्टि है इसको चलाने वाली जो दिव्य शक्ति है उसकी इच्छा शक्ति को हमें समझना चाहिए, उसके आगे समर्पण करना चाहिए, समझना चाहिए कि ये वास्तव में क्या करना चाहती है, उसके आगे समर्पण करना चाहिए और उसी रूप में कार्य करना चाहिए। यदि हम उस रूप में कार्य करेंगे तो ये जो इच्छा शक्ति है वो हमारे साथ जुड़ेगी और हमारे सामने समर्पण कर देगी। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति कार्य करता है वो व्यक्ति वास्तव में ईश्वर ही बन जाता है और वो यही समझता है कि मैं ब्रह्म हूँ। तो यही बात है जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण ने समझाई। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।